हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आपने अपने घर में अपने परिवार में अक्सर ये बड़े बुजुर्गों को अपने परिवार में कहते हुए सुना होगा कि सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं की जाती है। जब भी किसी के रिश्ते की बात चलती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि सामने वाले का गोत्र क्या है, जो भी लड़का है जो भी लड़की है उसके सामने वाले का गोत्र क्या है। अगर गोत्र सेम है तो हमारे घर वाले अक्सर मना कर देते हैं कि सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं की जाती है। तो ये जो बातें बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, तो इन बातों के पीछे क्या कोई लॉजिक है? तो बिल्कुल इसके पीछे लॉजिक है, और ये लॉजिक जो है अब सिर्फ एक कस्टम नहीं, अब एक कानून बन चुका है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एक्ट पास किया है, एक निर्देश दिया है। क्या है ये निर्देश? तो काफ़ी दिनों से एक इंटरनेट पर एक वर्ड जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है सपिंडा मैरिज। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये सपिंडा मैरिज क्या होती है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगा दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी डिटेल लेंगे कि क्या है ये। मेरा नाम है रोहित सेन और सभी का अरोड़ा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा इसे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि व्हाट इज सपिंडा। सर ये जो वर्ड है सपिंडा, इसका मतलब क्या है? तो बेटा इसको हम डिटेल में पहले मैं आपको समझा देता हूं ये क्या होता है सपिंडा। तो देखिए यहां पे एक चीज लिखी हुई है, इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और बीइंग डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर आर नोन टू बी सपिंडा। अगर कोई पर्सन है, अगर उनके डिसेंडेंट यानी उनका जो वंशज है अगर वो सेम है, डिसेंडेंट वर्ड का मतलब होता है वंशज, अगर उनका वंश सेम है, अगर वो ब्लड रिलेशन में क्लोज हैं, तो ऐसे लोगों को सपिंडा कहा जाता है। और ये कहा जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कि अगर किसी का वंशज सेम है तो वो दो लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो सपिंडा का मतलब समझ में आ गया होगा सबको। सपिंडा रिलेशनशिप एज पर सेक्शन 3 of the Hindu Marriage Act, सपिंडा रिलेशनशिप extend to a person as far as the third generation। अब ये कानून क्या है पूरा का पूरा इस पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लीजिए कि व्हाट इज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, इसमें जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के अंदर सपिंडा वर्ड का यूज किया गया है। तो पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपिंडा। तो देखिए यहां पे साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, आपको यहां पे साफ साफ नजर आ रहा होगा, सपिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फॉर द थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड द फिफ्थ इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं। चलिए आइए देखिए सपिंडा का मतलब क्या है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बैन क्यों लगा दिया है, आओ जानते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरा मामला पहले यहां समझा देता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। हुआ ये कि एक पर्सन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है और कहता है कि जज साहब मेरी जो शादी है ना उसे वॉइड कर दीजिए, उसे निरस्त कर दीजिए। अब जज साहब ने पूछा कि भाई सीधा तलाक भी नहीं मांग रहा है, सीधा आके बोल रहा है कि शादी निरस्त कर दी जाए, ऐसा कैसे? तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि हम जिसके साथ मेरी शादी हुई है हम सपिंडा हैं। सपिंडा मतलब हमारा ब्लड रिलेशन है, हम एक ही वंशज के हैं, इस कारण से हमारी शादी को वॉइड कर दिया जाए। तो जब जज साहब ने इस मामले को देखा तो उन्होंने बिल्कुल सही पाया कि वो दोनों सपिंडा थे, यानी एक ही वंशज के थे, इसलिए उनकी शादी को वॉइड कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से उसको वॉइड कर दिया गया, यानी अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। लेकिन महिला जो थी वो पहुंच गई दोबारा से कोर्ट में और उसने जाके कोर्ट में कहा कि सर आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान में आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे। तो आर्टिकल 14 की अगर बात करें या दूसरे जितने भी मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत बात है। तो जज साहब ने कहा कि आप कोई ऐसा एक प्रूफ हमें लाकर दे दीजिए जिससे ये साबित हो जाए कि आपके वंशज के अंदर ऐसा चलता आ रहा है, पिछले 5-7 पीढ़ियों से आपके वंशज में ऐसा चलता आ रहा है कि आप अपने वंशज के अंदर शादी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रूफ हमें लाकर दे दोगे तो हम आपकी ये शादी को वॉइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्रूफ हमें नहीं दे पाएंगे तो आपकी ये शादी वॉइड है, निरस्त कर दी जाएगी। क्या? तो फिर महिला ने कहा कि जब जज साहब
कि जब हमारे घर वालों ने हमारी सहमति से शादी की है तो आप इसे वॉइड कैसे कर सकते हैं। तो जज साहब ने हिंदू एक्ट जो 1955 है इसके सेक्शन 3 का हवाला देते हुए कहा कि ये करना गैर कानूनी है और इसमें सजा का भी प्रावधान है, तो उनकी शादी को क्या कर दिया गया, वॉइड कर दिया गया। अब ये डिसीजन देने वाले जो जज थे जस्टिस मनमोहन सिंह जी और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, इन्होंने ये डिसीजन दिया है कि ऐसा होता है। अब आप पूछोगे सर क्या लॉजिक है, क्या डिसीजन है, पूरा मामला क्या है, अब मैंने आपको बताया। अब इसके पीछे की साइंस समझते हैं, क्या एक्चुअल में ये सपिंडा होता क्या है। देखो बेटा ध्यान से समझते हैं, व्हाट इज द रूल। रूल क्या कहता है, रूल कहता है, देखो बेटा ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं, बड़ा डिटेल में आपको समझा दूंगा। देखो बेटा मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं मान लीजिए, ठीक है, और ये आपके फादर साहब हैं, ये आपके फादर साहब हैं, ठीक है, और ये आपके फादर के फादर साहब यानी कि आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, और ये उनके भी क्या हो गए, उनके भी फादर हो गए, और ये उनके भी फादर हो गए, ठीक है, मान लो। अब एक लड़की से आपके घर वालों ने आपकी शादी कर दी, इस लड़की से, यहां पे ये डॉटर है, इससे आपकी शादी कर दी। अब इसका जो फादर है, उनके जो फादर हैं वो भी ये वाले हैं, मतलब आपके जो वंशज है ना वो कॉमन आ गए, आपके वंशज क्या हो गए, कॉमन हो गए। और जब आपके वंशज कॉमन हो गए यानी आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कॉमन हो गए, तो फिर आपकी शादी नहीं हो सकती। कानून में ये लिखा गया है कि अगर हम बात करें लड़के की तरफ से 5 जनरेशन तक अगर वो आपके अंदर आता है तो वहां आपकी शादी नहीं हो सकती, और लड़की साइड से अगर 3 जनरेशन तक वो आपके अंदर आते हैं, 3rd जनरेशन तक, तो आपकी शादी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ है। अगर इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं मैं समझा देता हूं। देखो अगर मान लीजिए किसी लड़का है, मान लीजिए कोई एक मोहन नाम का लड़का है, अपने ले लेते हैं, ठीक है, और ये मोहन नाम का लड़का है और ये मोहिनी नाम की लड़की है, मान लीजिए इन दोनों की शादी होती है, ठीक है, इन दोनों की शादी होती है। अब मोहन के फादर है, मान लीजिए कोई राम नाम का फादर है इसका, ठीक है, और इसके फादर का नाम मान लीजिए करण है, इनके फादर का नाम क्या है, करण है। अब इसके जो फादर हैं, इसके दादाजी मतलब मोहिनी के दादाजी का नाम मान लीजिए देवीलाल है, क्या है, देवीलाल है, ठीक है, और पुराने नाम ऐसे ही होते हैं ना। तो और राम के फादर का नाम अगर हम कहें तो इसके नाम अपने कृष्ण रख देते हैं, ठीक है जी। अब जो कृष्ण के फादर हैं और देवीलाल जी के जो फादर हैं वो कॉमन है, यानी ये दोनों आपस में भाई थे, लेकिन ये पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ठीक है, तो ये तो 3 ही पीढ़ियां हुई लड़के की साइड से। तो 5th जनरेशन तक कह रहे हैं कि 5th जनरेशन तक अगर आपके एंसेस्टर सेम है तो इन दोनों का अगर मैरिज हो जाती है, इन दोनों की अगर शादी हो जाती है, तो ये शादी अगर कोर्ट में पहुंच जाए तो कोर्ट इस शादी को वॉइड कर देगा, इस शादी को निरस्त साबित कर देगा। समझ में आई बात। 5 जनरेशन लड़के की साइड से और 3 जनरेशन लड़की की साइड से। तो ये था संपीड़ा मैरिज एक्ट, ठीक है, और इसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 3 में रखा गया है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये एक डायग्राम और भी है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि देखिए ये कॉमन है, ये जो पर्सन है ये कॉमन है, और इनकी आगे से आगे पीढ़ी चल रही है, और इस पीढ़ी का और इस पीढ़ी के जो ब्लड रिलेशन तो होगा ना इनमें कहीं ना कहीं, जब एक ही पीढ़ी के लोग हैं तो इनमें ब्लड रिलेशन होगा, इसलिए इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती है। इसे कहा जाता है सपिंडा मैरिज, ठीक है बच्चों। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जरूर बताना, और किसी भी तरह के कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारी अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 29 जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, और उसमें अभी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ऑनलाइन कोई भी बैच आप परचेज करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ माई कूपन कोड AC376, ठीक है, आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं AC376 और इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो 18 जनवरी से जो बैच हमारा शुरू हुआ है इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको बढ़िया लेवल की तैयारी करनी है, SSC के एग्ज़ाम आपको क्रैक करने हैं। इसके अलावा अगर आप PS टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, इसमें भी आप ऑनलाइन अगर आप बैच ले रहे हैं तो AC376
AC376 ये कूपन कोड लगाकर आप बैच बाय कर सकते हैं। और एडीओ की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो भी बैच है हमारे पास। करना क्या है, जस्ट आपको अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाके आपको सर्च करना है। लाइक आपको 29 जनवरी का बैच लेना है तो यहाँ पे 29 जनवरी सर्च कीजिए, आपको यहाँ बैच शो हो जाएगा। लेकिन पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलती है हैव अ कूपन कोड। यहाँ जाके आपने अपना कूपन कोड लगाना है, कौन सा, AC376। और जैसे ही आप ये लगाएंगे तो ये जो 4000 का कोर्स आपको दिखाई दे रहा है ये कम हो जाएगा और उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप हमारी ऐप जो है, कौन सी ऐप, ये वाली जो ऐप है, ठीक है, आईफोन यूज़र के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप आपने डाउनलोड करनी है। उसके अंदर ORG कोड आपने फिल करना है, कौन सा, ARC, और बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा अगर आप बाय करना चाहते हैं। तो इसी तरीके के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए अरोड़ा क्लासेस के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।